नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन थे राजा कुरु, कैसे आगे बढ़ा कुरुवंश। राजा कुरु महाभारत में बताए गए कुरुवंश के प्रथम पुरुष थे। वे बड़े प्रतापी और तेजस्वी राजा थे। पांडवों और कौरवों ने भी कुरुवंश में ही जन्म लिया था। विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध भी कुरुवंशियों में ही लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम संवरण था। इनका विवाह सूर्यदेव की पुत्री ताप्ती से हुआ था। ताप्ती और संवरण से ही कुरु का जन्म हुआ था। राजा कुरु के नाम से ही कुरु महाजनपद का नाम प्रसिद्ध हुआ, जो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में ही अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ऐसे आगे बढ़ा कुरुवंश। राजा कुरु का विवाह शुभांगी से हुआ, जिनसे उनके पुत्र विदुरथ हुए। विदुरथ के सनप्रिय से अनावश्य के अमृता से परीक्षित के सुयशा से भीमसेन के कुमारी से प्रतिश्रवा से प्रतीप के सुनंदा से 3 पुत्र देवापी, ब्रह्मलीक एवं शांतनु का जन्म हुआ। देवापी किशोरावस्था में ही सन्यासी हो गए एवं ब्रह्मलीक युवावस्था में अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में लग गए। इसीलिए सबसे छोटे पुत्र शांतनु को गद्दी मिली। शांतनु के गंगा से देवव्रत हुए, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म का वंश आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा की थी। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका व अंबालिका से हुआ। इनसे धृतराष्ट्र व पांडु हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। इंद्र ने दिया राजा कुरु को वरदान। महाभारत के अनुसार कुरु ने जिस क्षेत्र को बार बार जोता था, उसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कहते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि राजा कुरु, तुम व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हो। यदि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके यहाँ मारा जाएगा, तो वह स्वर्ग का भोगी होगा। कुरु ने यह बात मान ली। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे। इसीलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।